हेलो फ्रेंड्स, मैं एवर बिजनेस और एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी पॉलिसी वीडियो सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको आगे के वीडियोस और अच्छे से समझ में आएंगे। कंपनी पॉलिसी लास्ट अपडेट अगस्त 2022। कंपनी पॉलिसी का 8वां चैप्टर है मैनेजर एंड बियॉन्ड अवार्ड्स। एक मैनेजर ने सभी देशों में स्पॉन्सर किए पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन रिकॉग्नाइज्ड मैनेजरों को जोड़ सकता है, सीनियर मैनेजर लेवल से लेकर डायमंड सेंचुरियन मैनेजर लेवल तक। हालांकि प्रत्येक फर्स्ट जनरेशन के मैनेजर को केवल एक बार ही गिना जा सकता है। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर: जब कोई FBO कंपनी पॉलिसी के 5वें चैप्टर के सेक्शन 5.01 में निर्धारित आवश्यकताओं के तहत अर्हता प्राप्त करता है तो उसे रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में पहचाना जाता है और उसे एक गोल्ड पिन प्राप्त होता है। मैनेजर लेवल और उससे ऊपर के सभी लेवल अचीव करने पर रिकॉग्निशन पिन केवल कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज की रिकॉग्निशन मीटिंग्स और सक्सेस डे प्रोग्राम में प्रदान किए जाते हैं। ईगल मैनेजर स्टेटस: ईगल मैनेजर का लेवल हर साल अचीव करना रहता है और रिन्यू होता है। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद मई से अप्रैल की योग्यता अवधि के दौरान एक मैनेजर निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करके अर्हता प्राप्त कर सकता है। होम ऑपरेटिंग कंपनी या क्वालिफाइंग ऑपरेटिंग कंपनी में हर महीने एक्टिव रहे। हर महीने लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन के योग्य बने, भले ही आपके पास कोई मैनेजर डाउन लाइन न हो। जिन महीनों के दौरान लीडरशिप बोनस योग्य नहीं है, उस महीने दौरान उत्पन्न CC को इस इंसेंटिव में नहीं गिना जाएगा। कम से कम टोटल 720 CC करें, जिसमें कम से कम 100 नए CC शामिल हो। लोकल और रीजनल मीटिंग का समर्थन करें। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने से पहले या बाद में मई से अप्रैल की योग्यता अवधि के दौरान ये सभी आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है। किसी भी ऑपरेटिंग कंपनी में व्यक्तिगत रूप से कम 2 नई सुपरवाइजर लाइनें स्पॉन्सर और डेवलप करें। ये सभी आवश्यकताओं के अलावा सीनियर मैनेजर और ऊपर के मैनेजर लेवल को ईगल मैनेजर लाइंस को डेवलप करना और बरकरार रखना जरूरी है, जैसा कि निम्नलिखित अनुसूची में बताया गया है। प्रत्येक ईगल मैनेजर लाइन एक अलग स्पॉन्सरशिप लाइन में होनी चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि कितनी भी जनरेशन में डाउन लाइन में हो और किसी भी ऑपरेटिंग कंपनी में हो। यह आवश्यकता योग्यता अवधि की शुरुआत में योग्य मैनेजर लेवल पर आधारित है। सभी मैनेजर लेवल पर ईगल मैनेजर बनने के लिए नीचे बताई गई आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है। सीनियर मैनेजर के नीचे एक ईगल मैनेजर लाइन होनी चाहिए। सोरिंग मैनेजर के नीचे 3 ईगल मैनेजर्स लाइंस होनी चाहिए। सफायर मैनेजर के नीचे 6 ईगल मैनेजर्स लाइंस होनी चाहिए। डायमंड सफायर मैनेजर के नीचे 10 ईगल मैनेजर्स लाइंस होनी चाहिए। डायमंड मैनेजर के नीचे 15 ईगल मैनेजर्स लाइंस होनी चाहिए। डबल डायमंड मैनेजर के नीचे 25 ईगल मैनेजर्स लाइंस होनी चाहिए। ट्रिपल डायमंड मैनेजर के नीचे 35 ईगल मैनेजर्स लाइंस होनी चाहिए और डायमंड सेंचुरियन मैनेजर के नीचे 45 ईगल मैनेजर्स लाइंस होनी चाहिए। अप्रैल 2018 से प्रभावी जेम मैनेजर यानी सफायर और उच्चतर मैनेजर लेवल पर निचले स्तर पर ईगल के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सोरिंग मैनेजर लेवल से कम नहीं प्राप्त कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि किसी डायमंड मैनेजर के पास 3 ईगल मैनेजर लाइंस हैं, तो वह योग्य है और उसे ईगल क्वालिफाइड डायमंड मैनेजर के रूप में संदर्भित किया जाएगा। री-स्पॉन्सर्ड FBO को नए सुपरवाइजर और नई CC आवश्यकताओं में गिना जाता है। एक मैनेजर ईगल मैनेजर का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न ऑपरेटिंग कंपनियों से ईगल मैनेजर लाइंस को जोड़ सकता है। यदि एक मैनेजर ने एक ही FBO को कई देशों में स्पॉन्सर किया है, तो वह प्रति ऑपरेटिंग कंपनी उस FBO के तहत अधिकतम एक ईगल मैनेजर लाइन की गणना कर सकता है, लेकिन किसी भी डाउन लाइन ईगल मैनेजर की गणना एक से अधिक बार नहीं की जा सकती है। यदि कोई FBO योग्यता अवधि के दौरान मैनेजर के लेवल को प्राप्त करता है, तो मूव अप के अंतिम महीने के दौरान स्पॉन्सर किए गए किसी भी प्रेफर्ड कस्टमर को उस योग्यता अवधि के ईगल मैनेजर प्रोग्राम के लिए नए सुपरवाइजर की आवश्यकता के लिए गिना जाएगा। ईगल मैनेजर अवधि के दौरान अगर कोई FBO ज्वाइन होता है, तो उसी अवधि के दौरान FBO को मैनेजर लेवल प्राप्त करने के बाद शेष योग्यता अवधि के दौरान 720 टोटल CC, 100 नए CC और 2 नए सुपरवाइजर की आवश्यकता को पूरा करना है। ईगल मैनेजर लेवल प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर FBO को ईगल मैनेजर रिट्रीट में भाग लेने के लिए अर्जित यात्रा से सम्मानित किया जाएगा।
योग्य FBO कंपनी द्वारा निर्धारित 2 में से एक स्थान का चयन कर सकता है। इसमें शामिल है 2 और 3 रातों के स्टे के साथ फ्लाइट का आने और जाने का किराया, विशिष्ट ईगल मैनेजर के प्रशिक्षण के लिए आमंत्रण, ईगल मैनेजर रिट्रीट से संबंधित सभी प्रोग्राम में आमंत्रण। FBO को योग्यता अवधि के बाद 31 मई तक इच्छित स्थान का चुनाव करना रहेगा, अन्यथा ईगल मैनेजर रिट्रीट में उसकी उपस्थिति को स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। एक FBO जो सफायर, डायमंड सफायर या डायमंड ईगल के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, मई महीने से प्रत्येक 12 महीनों के लिए जिसमें वो LBQ है, वो अपने स्वदेश में क्रमशः 1%, 2% या 3% जेम बोनस के लिए स्वचालित रूप से योग्य हो जाएगा। एक FBO केवल एक देश में अर्हता प्राप्त कर सकता है यदि वो कई देशों में आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो जिस देश में उसके पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट सबसे अधिक है, उसे योग्यताधारी देश माना जाएगा। यानी क्वालिफाइंग कंट्री जनवरी 2016 की योग्यता से प्रभावी सभी FBO जो पहली बार 5000 CC और उससे अधिक योग्यता प्राप्त करते हैं, तो अगले वर्ष ईगल मैनेजर्स रिट्रीट में भाग लेने के लिए योग्य होंगे, भले ही उन्होंने उस वर्ष ईगल मैनेजर लेवल हासिल किया हो या नहीं। ग्लोबल लीडरशिप टीम यानी GLT ग्लोबल लीडरशिप टीम में सदस्यता एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद कैलेंडर वर्ष के दौरान 7500 टोटल केस क्रेडिट उत्पन्न करके प्रत्येक वर्ष हासिल और रिन्यू की जाती है। GLT में अंतिम स्वीकृति कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अधीन है। कार्यकारी समिति कंपनी की नीतियों और व्यावसायिक आचार संहिता के सभी प्रावधानों पर विचार करेगी। ग्लोबल लीडरशिप टीम में योग्यता प्राप्त करने वाले मैनेजर अपनी योग्यता के बाद 1 जनवरी से शुरू होने वाले एक कैलेंडर वर्ष के लिए GLT के सदस्य बन जाएंगे। उन्हें एक विशेष ग्लोबल रिट्रीट के लिए आमंत्रित किया जाएगा और वो ग्लोबल रैली में मान्यता और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ग्लोबल लीडरशिप टीम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैनेजर को ग्लोबल रैली में आना जरूरी है। मैनेजर रिकॉग्निशन यानी मैनेजर का सम्मान। एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर 2 तरीकों में से कोई एक में मैनेजर रिकॉग्निशन के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। पहली जनरेशन के स्पॉन्सर किए हुए रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। केवल ईगल मैनेजर डाउनलाइंस उन वर्षों के दौरान विकसित हुई है जिनमें योग्यता प्राप्त मैनेजर ने सभी मुख्य आवश्यकताएं हासिल की है, जो उसके संचित टोटल की ओर गिना जाएगा। एक मान्यता प्राप्त मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद योग्य मैनेजर को मई से अप्रैल के दौरान आगे बताई गई मुख्य आवश्यकताएं पूरी करनी रहेंगी। होम ऑपरेटिंग कंपनी या क्वालिफाइंग ऑपरेटिंग कंपनी में हर महीने एक्टिव रहें। लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड बने, भले ही आपके पास कोई मैनेजर डाउनलाइन न हो। जिन महीनों के दौरान आप लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड नहीं है, उस महीने के दौरान उत्पन्न केस क्रेडिट इस इंसेंटिव प्रोग्राम में नहीं गिना जाएगा। कम से कम 720 टोटल केस क्रेडिट करें, जिसमें कम से कम 100 नए केस क्रेडिट शामिल हो। लोकल और रीजनल मीटिंग्स का समर्थन करें। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने से पहले या बाद में मई से अप्रैल की योग्यता अवधि के दौरान निम्नलिखित आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। किसी भी ऑपरेटिंग कंपनी में व्यक्तिगत रूप से कम 2 नई सुपरवाइजर लाइनें स्पॉन्सर और डेवलप करें। मैनेजर्स या ईगल मैनेजर डाउनलाइंस के आवश्यक संचयन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। प्रत्येक ईगल मैनेजर डाउनलाइन को प्रत्येक अपलाइंग क्वालिफाइंग मैनेजर द्वारा केवल एक बार गिना जा सकता है। एक मान्यता प्राप्त स्पॉन्सर्ड मैनेजर जिसे टर्मिनेट या रीस्पॉन्सर्ड के माध्यम से कंपनी के डेटाबेस से हटा दिया गया है, वो अपने पिछले स्पॉन्सर के मैनेजर पिन लेवल की गणना करना जारी रखेगा। सीनियर मैनेजर 2 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या एक ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सीनियर मैनेजर को 2 गार्नेट के साथ 1 सोने की पिन दी जाएगी। सोरिंग मैनेजर 5 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या 3 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सोरिंग मैनेजर को 4 गार्नेट के साथ 1 सोने की पिन दी जाएगी। सफायर मैनेजर 9 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या 6 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सफायर मैनेजर को 4 नीलम यानी सफायर के साथ 1 सोने की पिन दी जाएगी और उसके देश में एक रिजॉर्ट में 4 दिन 3 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। ये ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर ले लेनी जरूरी है। डायमंड सफायर मैनेजर 17 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या 10 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें।
डायमंड सफायर मैनेजर को 2 डायमंड और 2 नीलम यानी सफायर के साथ एक सोने की पिन दी जाएगी। साथ साथ विशेष रूप से डिजाइन की गई मूर्ति भी दी जाएगी और उसके देश में एक लग्जरी रिजॉर्ट में 5 दिन 4 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। ये ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर ले लेनी जरूरी है। डायमंड मैनेजर 25 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या 15 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। डायमंड मैनेजर को एक बड़े से डायमंड वाली एक सोने की पिन साथ साथ सुंदरता से डिजाइन की हुई रिंग विशेष रूप से दी जाएगी और उसके देश से बाहर एक लग्जरी रिजॉर्ट में 7 दिन 6 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। ये ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर ले लेनी जरूरी है। अर्न इंसेंटिव्स, वॉल्यूम बोनस और लीडरशिप बोनस के लिए केस वॉल्यूम आवश्यकताओं की छूट मिलेगी, बशर्ते प्रत्येक माह कम से कम 25 पहली जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर एक्टिव हो। डबल डायमंड मैनेजर 50 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या 25 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। डबल डायमंड मैनेजर को 2 बड़े से डायमंड एलपी वाली एक सोने की पिन साथ साथ डायमंड से सुशोभित पेन विशेष रूप से दी जाएगी और साउथ अफ्रीका के लग्जरी रिजॉर्ट में 10 दिन 9 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। ये ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर ले लेनी जरूरी है। ट्रिपल डायमंड मैनेजर 75 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या 35 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। ट्रिपल डायमंड मैनेजर को 3 बड़े से डायमंड वाली एक सोने की पिन साथ साथ पर्सनलाइज्ड वॉच विशेष रूप से दी जाएगी और पूरे विश्व के कोई भी लग्जरी रिजॉर्ट में 14 दिन 13 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। डायमंड सेंचुरियन मैनेजर 100 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें या 45 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। डायमंड सेंचुरियन मैनेजर को 4 बड़े से डायमंड वाली एक सोने की पिन से सम्मानित किया जाएगा। तो ये था कंपनी पॉलिसी का 8वां चैप्टर, मैनेजर एंड बियॉन्ड अवार्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। चाहे तो आपके स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन से पूछे या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को और कंपनी पॉलिसी सीरीज के प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सीख सके, उनकी टीम को सिखा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।